नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम मानव भूगोल पढ़ते हैं और मानव भूगोल में अभी हम पिछले लेक्चर सीरीज से विश्व की प्रमुख जनजातियों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने एस्किमो और पिग्मी को पढ़ा है। अभी उनका वातावरण से समायोजन, आधुनिक संस्कृति से संपर्क, उनके समाज और उनकी आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया है। आज उसी क्रम में हम बुशमैन जनजाति का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि बुशमैन आखिर रहते कहाँ हैं और किस क्षेत्र की ये जनजाति है। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो कालाहारी का जो मरुस्थल है, उसके पास ये बोत्सवाना जो क्षेत्र है, इसके अंदर बुशमैन जनजाति है जो पाई जाती है। और ये बिल्कुल जो ये डेजर्ट है, उजाड़ है, जो प्रकृति ने ऐसा बनाया है, उसमें ये 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेके और 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो एरिया है, जिसे बचवाना लैंड के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर बुशमैन जनजाति है जो पाई जाती है। बुशमैन, जिन्हें सान लोग भी कहते हैं, उन 14 मौजूद पैतृक जनजातियों में से एक है जिनसे आधुनिक मानवों का विकास हुआ है। अर्थात बुशमैन के बारे में ये कहा जाता है कि विश्व की वो 14 जनजाति जिनसे आधुनिक मानव का डेवलपमेंट हुआ है, उनमें से एक बुशमैन है और जो मानव के पूर्वज माने जाते हैं। अभी हमने चर्चा की, इनका निवास क्षेत्र 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेके 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो एरिया है, जिसे बचवाना लैंड के नाम से जाना जाता है, उसमें ये लोग रहते हैं। और अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में ये जगह है जो अवस्थित है। कालाहारी जो प्रदेश है, उसका धरातल ऊंचा नीचा है और यहाँ पे बालू के लगभग 20 से 100 फुट ऊंचे तक टीले हैं और बलुई मिट्टी है जहाँ यहाँ पे पाई जाती है। थोड़ी बहुत बरसात होती है तो उसमें घास उत्पन्न होती है। यहाँ पे अर्ध उष्णकटिबंधीय जलवायु है जो पाई जाती है। ये बुशमैन के निवास क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, कालाहारी का मरुस्थल। यहाँ पे ग्रीष्मकाल लंबा होता है और शीतकाल जो है वो बहुत ही छोटा होता है। ये बुशमैन जनजाति के लोग आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। इसमें वही बुशमैन जनजाति की महिला और उनके बच्चे हैं जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। इनकी अगर संख्या हम देखें तो पास के जो एरिया हैं, जिसमें बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला और जिम्बाब्वे, इनमें ये संख्याएं हैं जो पाई जाती हैं। जैसे बोत्सवाना में लगभग 55,000, नामीबिया में 27,000, दक्षिण अफ्रीका में 10,000, अंगोला 5,000, जिम्बाब्वे में 1,200। भाषाओं की बात करें तो यहाँ पे लगभग ये 3 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। धर्म में इनका जो धर्म है वो सान धर्म है और अन्य जो संबंधित समूह हैं, जिसमें खोई खोई, क्योजोसा, वेस्टर और ग्रीबा, ये समूह हैं यहाँ पे इस जनजाति के हैं जो पाई जाते हैं। निवास क्षेत्र में हमने अभी चर्चा की थी कि दक्षिण अफ्रीका का जो भूभाग है, जिसके अंदर जिम्बाब्वे, लेसोतो, मोजाम्बिक, स्वाजीलैंड, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला के अधिकांश क्षेत्रों में यह फैले हुए हैं। और ये जो स्वदेशी लोग हैं विभिन्न नामों से यहाँ जाने जाते हैं, जैसे बुशमैन, सान, थानेदार, बारका, कुंग, खबे के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये सभी अफ्रीका के मूलभूत और प्राचीन निवासी हैं। मेन बात यह है कि आदिवासी जहाँ भी हैं वो सभी वहाँ के मूलभूत और प्राचीन निवासी हैं। बुशमैन कभी कभी एक नकारात्मक अर्थ के साथ जुड़ा हुआ एक शब्द है, इसलिए ये सैन लोगों को बुलाया जाना पसंद करते हैं। संदिग्ध चर्चाओं में ये लोग परंपरागत शिकारी हैं और खोई खोई समूह का हिस्सा है।
और परंपरागत देहाती खोई खोई से ही संबंधित है। और दूसरे ये खानाबदोश हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिकार के लिए घूमते फिरते रहते हैं। 1950 से और 1990 के दशक में वे सरकार के जरूरी आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए अब ये खेती करने लगे हैं। बुशमैन अपनी जीवन शैली में बदलाव के बावजूद ये आधुनिक विज्ञान के लिए प्राचीन मानवों के बारे में जानकारी जुटाने का खजाना है। सैन लोगों ने नए विज्ञान और आनुवंशिकी के क्षेत्र के लिए जानकारियों का खजाना प्रदान किया है, क्योंकि उसी खोजों से मालूम चला है कि मानव का जो विकास है इनसे हुआ है। जैव विविधता की जानकारी हासिल करने के लिए 2009 में एक व्यापक सर्वे इनके ऊपर किया गया, जिसमें इनके डीएनए की जांच की गई और उससे साबित हुआ कि अफ्रीका में जो बुशमैन और सान लोग हैं उनकी आनुवंशिक विविधता सबसे अधिक है। सान लोग 14 पैतृक जनजातियों में से एक हैं जिन्हें आधुनिक मानवों के विकास और आज के मानव के पूर्वज के रूप में जाना जाता है। तो इसकी भौगोलिक विशेषताओं के साथ इसके साथ ये स्पेशलाइजेशन है कि मानव की जो उत्पत्ति जिन जनजातियों से हुआ है उसमें एक बुशमैन है। बस्तियां यहाँ पे बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे में फैली हुई हैं। भोजन, अगर हम इनके भोजन, घर और वस्त्रों की चर्चा करें तो बुशमैन जलवायु की प्रतिकूल दशाओं के कारण वे लोग न तो कृषक हैं और न ही पशुपालक हैं। देखिए, खास बात यह है कि यहाँ पे बारिश इतनी कम होती है कि ना तो बेचारे ये खेती कर सकते हैं और ना ही पशु पाल सकते हैं। अतः इनके भोजन की सामग्री इनके द्वारा शिकार किए गए जीव जंतु ही हैं। इनकी मजबूरी है, इनकी क्लाइमेट ने ऐसी कंडीशन पैदा कर दी है जिसकी वजह से ये लोग शिकार के लिए या शिकार के ऊपर ही पूरी तरीके से निर्भर हैं। ये लोग छोटे छोटे कीड़े, दीमक, नीलगाय, चींटी, मेंढक, कछुआ, हिरण, छिपकली, गिरगिट को बड़े चाव से खाते हैं। ये कीड़ों को अधिक पसंद करते हैं। स्त्रियां और बच्चे कंदमूल, फल, तरबूज इत्यादि अधिक खाते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये लोग भविष्य के लिए भोजन का संचय नहीं करते हैं, अतः कभी कभी ये लोग भूखे भी मर जाते हैं। बुशमैन अपने डेरे हमेशा जल के स्रोतों से दूर लगाते हैं ताकि शिकारी उन्हें देखकर भाग न जाए। जब शिकार की कमी हो जाती है तब बुशमैन छोटे छोटे कीड़े और मक्खी तक को खा जाते हैं। ये इनकी भोजन की विशेषता है। इनके वस्त्र हम देखें तो वस्त्र के नाम पर गर्मी के कारण इनके शरीर पर काफ़ी कम वस्त्र हैं, क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है। पुरुष एक लंगोटा, स्त्रियां भी मात्र अधोअंगों को ढकने भर का वस्त्र पहनती हैं। स्त्रियों के बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र है चोगा, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि क्रॉस क्या है। तो क्रॉस महिलाओं का या महिलाओं के वस्त्र हैं जिसे चोगा के नाम से जाना जाता है और बुशमैन जनजाति इसे पहनती है। इस क्रॉस में वे अपने शिशु और संग्रहित वस्तुओं को लपेट कर लाती हैं। बुशमैन चमड़े की टोपी और जूतों को भी काम में लेते हैं। फिर हम देखें कि इनके औजार और बर्तन तो लकड़ी से बने तीर कमान और नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड इनके प्रमुख हथियार हैं जिससे ये शिकार करते हैं। और ये शत्रुमुर्ग और जुराफ के पैर की हड्डियों को घिसकर भी नुकीला बना के उनके अग्रभाग को काम में लेते हैं और उनसे ये शिकार करते हैं। अगर हम इनकी सामाजिक व्यवस्था की चर्चा करें तो सामाजिक समुदाय के अंतर्गत बुशमैन लोगों का एक छोटा सा दल होता है जो सामान्यतः रक्त या विवाह से संबंधित होता है। विवाह दूसरी टुकड़ी में होता है। छोटे छोटे दल व्यापार के लिए भी दूसरे स्थानों को जाया करते हैं और ये लोग भोजन और चमड़े के बदले शस्त्र और आभूषण प्राप्त करते हैं। बुशमैन की बात अगर हम करें तो बुशमैन के ऊपर क्लाइमेट की अमिट छाप है, अर्थात पर्यावरण की अमिट छाप है। इसका विकास सदा से ही शुष्क वातावरण में हुआ है, अतः बहुत कम मौलिक परिवर्तन इसके अंदर हो पाया है। इस प्रदेश में
आर्थिक क्रियाओं तथा जीवन यापन के साधनों के अभाव के कारण वर्तमान में इनकी संख्या कम होती जा रही है। सामाजिक व्यवस्था में हम बाकी जनजातियों की तरह ही ये जनजाति भी है कि ये लोग देवी देवताओं, भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। ईश्वर, स्वर्ग, नरक के संबंध में इनकी विचार जो हैं वो अस्पष्ट हैं। तो बुशमैन एक ऐसी जनजाति है जो गर्म व शुष्क कठोर वातावरण में अपना जीवन यापन कर रही है और वर्तमान समय में इनकी जीवन शैली पे धीरे धीरे नवीन जो संसार है या पाश्चात्य वातावरण है उसका प्रभाव धीरे धीरे इनके ऊपर पड़ रहा है। थैंक यू।